भगवान गोविंद के जो सखा थे ग्वाल बाल, बड़े तैयारी के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक से उसी वट वृक्ष के नीचे नाना प्रकार की सामग्री के साथ पहुंचे। पहुंच करके भगवान का पूजन करने लगे। पहले समय में घर में अभाव हुआ करता था। कोई ग्वाल बाल गुड़ लाया था, कोई केले के पत्ते लाया था, कोई केले के फल लाया था, कोई आटा, कोई घी, कोई गुड़, कोई बर्तन, इस प्रकार की सामग्री को लेकर के आए। बड़े प्रेम पूर्वक से ग्वाल बालों ने भगवान को भोग लगाया, भगवान का भोग बनाया, भगवान का पूजन किया। उसके बाद जब भगवान को भोग लग गया, ग्वाल बालों के मन में विचार आया कि हमारे मध्य में एक राजा आए हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको प्रसाद देना चाहिए। एक पत्तन में लेकर के प्रसाद लेके राजा के समीप, तो राजा को बड़ा अभिमान आया कि ये ग्वाल बाल कभी नहाते नहीं है, धोते नहीं है, शौच क्रिया नहीं करते हैं, मैं इनको हाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का अभिमान आकर के राजा ने अपने घोड़े को खोला और घोड़े में सवार हुआ, अपने राज्य की ओर चल दिया। जैसे ही राज्य में पहुंचता है तो राजा के सपुत्र थे वो नष्ट हो गए, गाय नष्ट हो गई, और राजा का ये हाल होगा तो प्रजा का क्या हाल होगा? राज्य में बहुत आपत्ति बढ़ गई। अब राजा बहुत परेशान, किस गलती से हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, कोई समझ में नहीं आ रहा। राजा जब अति ज्यादा परेशान हो गया तब आकाशवाणी हुई, कहा कि हे राजन, तुम तत्काल वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान की जो मित्र सखा ग्वाल बाल हैं उनसे समायासना मांगो, भगवान से समायासना मांगो, भगवान को प्रणाम करो, और जो भी उनके पास प्रसाद बचा हुआ है वो आप स्वीकार करें, उसको आप खाओ, उसको पाओ, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राजा दौड़े दौड़े वन में जाता है, वन में जाकर के ग्वाल बालों से कहता है कि हे ग्वाल बालों, मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ करना। भगवान को भी प्रणाम करता है, ग्वाल बालों से कहता है कि जो भी प्रसाद आपके पास बचा हुआ है तो मेरे को दे दो, मैं ग्रहण करूंगा। ग्वाल बाल कहते हैं कि हे राजन, हमारे पास अब प्रसाद का केले के छिक्कल भी नहीं बचे हुए, भी खा गया, कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ। तब राजा कहता है कि आप दोबारा से भगवान का पूजन करो, प्रसाद चढ़ाओ, मैं भी आपके साथ बैठ करके खाऊंगा। ग्वाल बाल कहते हैं कि हे राजन, माफ करना, एक बार तो हम लोग घर से मांग करके आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है, उनको प्रसाद चढ़ाना है। राजा सारी सामग्री लेकर के आया, ग्वाल बालों ने बड़े प्रेम पूर्वक से भगवान को प्रसाद बनाया, भगवान का पूजन किया, और राजा ने भी प्रसाद पाया और ग्वाल बालों ने भी पाया। बड़े आनंद के साथ राजा घर आया, घर आकर के गाय प्राप्त हो गई, राज्य प्राप्त हो गया। अब राजा बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अपने घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करी। मंदिर मंदिर में जाकर के सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करने लगा। सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को करता है, जो भगवान के दर्शन करता है, और इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की ही पूजा विशेष मनाई गई है। कलो किसो कीर्तना, क्योंकि कलयुग जो चल रहा है हमारा, जो अभी वर्तमान चल रहा है, इसमें भगवान का जो नाम के जो कीर्तन है वो विशेष बताई गई है। क्योंकि अगर हम भगवान
कि पूजा करते हैं सामग्री में कैसी है कोई पता नहीं है। अगर योग करते हैं किसी के पास समय नहीं है और मन इतना चंचल है, ध्यान हो नहीं पाता है, इसलिए कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम से जितना भजन हो जाए, जितने कीर्तन हो जाए, वही विशेष बताया गया है। जो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान के कीर्तन हो जाए, क्योंकि भगवान जो है भक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के भगवान ने 24 अवतार लिए हैं भक्ति पर कृपा करने के लिए। कभी राम बन गए, कभी श्याम बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी भगवान सूर भी बने भक्त का कल्याण करने के लिए। मछली का अवतार भी लिया भगवान ने भक्तों का उद्धार करने के लिए। इसलिए और नर नारायण का अवतार भी लिया, नारी का रूप भी रखा भगवान ने। जब जब भक्तों के ऊपर कृपा करनी होती है भगवान को, नाना अवतार में अनेक अनेक प्रकार के 24 अवतार है भगवान के। और भगवान ने और क्या, साड़ी में भी अवतार लिया द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। इसलिए भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। जो सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते करते अगला जन्म सुदामा का हुआ। भगवान ने कृष्ण का अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। जो ब्राह्मण के मित्र थे लकड़हारा भिल्लू, भगवान की भक्ति करते करते अगला जन्म राज बना। भगवान रामचंद्र जी ने जिस समय वन को जा रहे थे, राजा के पुत्र थे और स्वयं राजा थे, अब किसी मंत्री संतरी को भी साथ में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि गुइये और भीलों के साथ उनका उद्धार किया। और जो उल्कामुख नाम के राजा थे, अगला जन्म दशरथ के हुए, भगवान ने रंगनाथ का अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। इसमें किसी भी प्रकार के हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ में है, साथ में रहेंगे और किस रूप में आ जाए ये पता नहीं। इसलिए हमेशा भगवान के दर्शन, भगवान का कीर्तन, जहां भी भगवान के नाम का प्रसाद बन रहा हो, जहां भगवान की चर्चा चल रही हो, जहां भगवान के नाम के कीर्तन हो रहे हो, हमको अवश्य ही जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण है। और जो मनुष्य भगवान के दर्शन करता है, कहते कि भगवान के दर्शन करने से ही कितने प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से भूल करके भी अगर हम कोई पाप कर लेते हैं तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सद्बुद्धि प्रदान हो जाती है।